मैं सड़क किनारे एक लड़की का चित्र बना रहा था, तभी अचानक मेरी पेंसिल चित्र बनाते बनाते बीच में ही टूट गई। मैंने अपनी बाकी पेंसिलों में खोजा, लेकिन मुझे कोई भी ऐसी पेंसिल नहीं मिली जिससे चित्र पूरा करने का मन हो। आखिरकार मुझे एक अकेली पड़ी हुई पेंसिल मिली और मैंने उसी से चित्र पूरा करने का फैसला किया, यह जांचने के लिए कि वह ठीक से काम करती है या नहीं। मैंने यूं ही एक दूसरे कागज पर कुछ बना दिया। अगले ही पल वह चित्र सचमुच जीवित हो उठा। मैं पूरी तरह से हैरान रह गया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि मैं कोई भ्रम नहीं देख रहा हूँ, मैंने एक सेब बनाया। मेरी हैरानी की कोई सीमा नहीं रही जब वह सेब सचमुच असली बन गया और जमीन पर गिर पड़ा। जिज्ञासावश मैंने उसे उठाया और एक और खाया। उसका स्वाद बिल्कुल असली सेब जैसा था। मैंने बचा हुआ सेब अपनी जेब में रखा और जल्दी से अपने दोस्त को ढूंढने निकल पड़ा ताकि उससे सब कुछ बता सकूं। मैंने आधा खाया हुआ सेब निकाला और उसे बताया कि मैंने इसे खुद बनाया था और यह सचमुच एक असली वस्तु में बदल गया था। लेकिन हमेशा की तरह उसने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। उसने तो मुझे अपना दिमाग जांचवाने तक की सलाह दे डाली। ये साबित करने के लिए कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था, उसने मुझसे एक सोने की ईंट बनाने को कहा। मैंने बिल्कुल वैसा ही किया, लेकिन मेरी हैरानी के लिए सोने की ईंट तुरंत असली नहीं बनी। ये देखकर मेरा दोस्त हंस पड़ा और उसने उस चित्र को खिड़की से बाहर फेंक दिया। उसी समय नीचे से एक बूढ़े आदमी की दर्द भरी चीख सुनाई दी। कागजा उसके सिर पर जा लगा था। गुस्से में उसने ऊपर देकर चिल्लाते हुए पूछा कि किसने खिड़की से ईंट फेंकी है। लेकिन जब उसने नीचे देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ में एक भारी सोने की ईंट थी। बिना कुछ कहे उसने चुपचाप उसे अपनी जेब में रखा और ऐसे चला गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तभी मेरे दोस्त को आखिरकार विश्वास हुआ कि यह सब सच था। उसने तुरंत मुझसे कहा कि मैं इससे भी बड़ी सोने की ईंट बनाऊं। कुछ ही देर में चित्र में बनी सोने की ईंट सचमुच ठोस सोने की ईंट में बदल गई। हम दोनों इतने हैरान थे कि हमारे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। फिर मेरे दोस्त ने कहा कि हमें और भी चाहिए। उसने मेरे हाथ से पेंसिल छीन ली और 200 मिलियन की संख्या लिखी। लेकिन उसने चाहे जितनी बार लिखा वे संख्याएं सिर्फ संख्याएं ही बनी रही। मैंने उससे पेंसिल वापस ली और कुशलता से नोटों के ढेर बना दिए। अगले ही पल असली पैसों के ढेर हवा में से प्रकट होने लगे। पैसे लगातार बढ़ते गए, यहाँ तक कि पूरा कमरा नोटों के ढेर से भर गया और मैं तथा मेरा दोस्त उन्हीं के नीचे दब गए। उसी समय मकान मालिक गुस्से में आया और शिकायत करने लगा कि हमने बाहर कूड़े का ढेर लगा दिया है। वह मुझे डांटने के लिए बाहर घसीटने ही वाला था, लेकिन अगले ही पल मैं और मेरा दोस्त अमीर करोड़पतियों की तरह कपड़े पहनकर बाहर निकले। फिर मैंने नोटों का एक विशाल बंडल निकाला और इमारत में रहने वाले सभी लोगों से कहा कि हमारे पास अगले 100 वर्षों का किराया देने के लिए पर्याप्त पैसा है। मकान मालिक अविश्वास में जम गया और थोड़ी ही देर में इमारत के सभी लोग मुस्कुरा रहे थे और हमें धन्यवाद दे रहे थे। बाद में हमने उस जादुई पेंसिल का उपयोग गरीब इलाकों के लोगों के लिए घर बनाने में करना शुरू कर दिया। ज्यादा समय नहीं बीता कि हमारी कहानी पूरे शहर में फैल गई और हर जगह हमारे पोस्टर लगे हुए थे। हम जो कभी 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करते थे अब राजाओं की तरह जीवन जी रहे थे। हमारा जीवन पूरी तरह बदल चुका था। फिर भी हमने कभी उस जादुई पेंसिल का उपयोग अपनी स्वार्थी इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं किया। हमने उसका उपयोग केवल अच्छे काम करने और उन लोगों की मदद करने के लिए किया जिन्हें सचमुच उसकी आवश्यकता थी। तो अगर आपके पास ऐसी कोई जादुई पेंसिल होती तो आप सबसे पहले क्या बनाते?